अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का टॉपिक है आयलर लैग्रांज इक्वेशन फॉर टू डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर में मतलब इससे जो पहले लेक्चर था उसमें देखा होगा, आयलर लैग्रांज इक्वेशन मैंने वन डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बताई और साथ ही साथ मैंने उसके स्पेशल केसेस भी बताए। नाउ अब हम जो है वो आयलर लैग्रांज इक्वेशन जो है वो टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए, एन डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए पढ़ेंगे, साथ उसकी कंस्ट्रेंट वेरिएशंस पढ़ेंगे और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमारे लिए आयलर लैग्रांज इक्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको उसमें हमें क्वेश्चन को देख के जज करना होता है कि उसमें कौन सी वाली आयलर लैग्रांज इक्वेशन यूज़ हो रही है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल वाली या फिर टू डिपेंडेंट वेरिएबल वाली। तो उसके लिए हमारे पास जो वन डिपेंडेंट वाली मैंने बताई थी उसमें आई जो था, उसमें एफ फंक्शन जो है उसमें तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे थे, एक एक्स वाई और वाई प्राइम। जब हम टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो आयलर लैग्रांज इक्वेशन होती है वो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम प्लस डी स्क्र ओवर डी एक्स स्क्र पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। ये चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी है। बिल्कुल सेम उन्हीं लाइनिंग पे करेंगे, उसी वही वाले ग्राफ को फॉलो करेंगे, वही वाली इनिशियल कंडीशंस को, वही वाले अल्फा ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू अल्फा ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो और उसी के लिए डी आई ओवर डी एच इज इक्वल टू ज़ीरो। नेसेसरी कंडीशन बिल्कुल सेम वही यूज़ करेंगे और इसमें जो है वो एक एक टर्म जो है वो अजाफी ऐड होती जाएगी पार्शियल वाई डबल डैश के लिए। बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम। हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एज और जो फंक्शन एफ होगा वो इन्वॉल्व होगा एक्स पे भी, वाई का वाई ऑफ एक्स प्लस एज अल्फा ऑफ एक्स पे भी और फिर वाई प्राइम ऑफ एक्स प्लस एज अल्फा प्राइम ऑफ एक्स और वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एज अल्फा डबल प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस पे लेबनीज रूल लगाएंगे तो एक्स की जो है पार्शियल एफ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी आएगा, पार्शियल एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई भी आएगा, वाई प्राइम भी आएगा और वाई डबल प्राइम भी आएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर वन का नेम देते हैं। अब जो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ इस तरह से पुट करेंगे, बिकॉज हमारे पास जो वेरिएशन है वो वाई में एक्स में नहीं है, तो एक्स के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एज डेरिवेटिव है वो ज़ीरो हो जाएगा। और उसके अलावा वाई वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम की जो वैल्यूज़ है उनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एज लेंगे तो वो कांस्टेंट अल्फा ऑफ एक्स, अल्फा प्राइम ऑफ एक्स और अल्फा डबल प्राइम ऑफ एक्स आएगा। अब ये वाली हमारे पास जो चारों वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो एक्स वाली टर्म्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी बिकॉज ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो बाकी जो तीन टर्म्स है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। तो अब जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमें इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। वाई जो हमारे पास अल्फा ऑफ एक्स की वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करना है हमने, ताकि उसको कॉमन निकाल सकें। अब फर्स्ट टर्म में तो पहले ही सिंपल है, जो सेकेंड टर्म है उसमें अल्फा प्राइम है और जो थर्ड टर्म है अल्फा डबल प्राइम है। तो इन प्राइम्स को ख़त्म करने के लिए मैं इन दोनों पे जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगी, ताकि ये जो है वो टर्म सिंप्लीफाई हो जाए। अब फर्स्ट जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी, जो सेकंड और थर्ड टर्म है उस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब लगेगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पे जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगी बिल्कुल सेम वैसे ही पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम डी ऑफ एक्स सॉरी पार्शियल ऑफ एक्स है और लिमिट्स एक्स टू और एक्स वन है। तो ये लिमिट एक्स टू और एक्स वन जब पुट करेंगे तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा और जो है माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अल्फा ऑफ एक्स आ जाएगा और साथ फर्स्ट टर्म की डेरिवेशन आ जाएगी। ठीक है, ये जो था ये मेरे पास जो इक्वेशन नंबर टू है इसमें जो सेंटर वाली टर्म है इसको अलग से सॉल्व कर रही हूँ, अलग से सॉल्व करेंगे और थर्ड वाली को अलग से सॉल्व करेंगे, फिर उनकी वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म हम लेके चले थे, उस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए, उसका आंसर निकाल लिया। अब जो थर्ड टर्म थी उस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर टू में, उसको लेके चले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमने पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डबल प्राइम को रखा है और सेकेंड फंक्शन वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स को। तो यहाँ पे भी जब हम जो फर्स्ट टर्म है उसमें जब हम एक्स टू और एक्स वन की वैल्यूज को पुट करेंगे वो भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगी और माइनस इंटीग्रल फिर जो है वो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लेंगे तो अल्फा प्राइम ऑफ एक्स और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक टर्म बची। अब यहाँ पे जो एक टर्म बची है उसमें भी हमें अल्फा प्राइम जो है वो नज़र आ रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम इस टर्म पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे।
अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल जो हमारे पास एल्फा ऑफ एक्स है उसमें x2 x1 पुट करेंगे तो एल्फा ऑफ x1 एल्फा ऑफ x2 ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है वो सेकेंड टर्म बच जाएगी जो कि एल्फा ऑफ एक्स है, और साथ इंटीग्रल x1 to x2 डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डबल प्राइम डी ऑफ एक्स है। अब ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगी अल्फा ऑफ एक्स इंटीग्रल x1 to x2 पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी एक्स माइनस अल्फा ऑफ एक्स इंटीग्रल x1 to x2 डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश डी एक्स प्लस अल्फा ऑफ एक्स इंटीग्रल x1 to x2 डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डबल प्राइम डी एक्स। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो यहाँ से पार्शियल एक्स जो है पार्शियल एफ और पार्शियल वाई ये सब तीनों टर्म्स में चेंज है, इंटीग्रल सेम है, अल्फा ऑफ एक्स सेम है और डी एक्स सेम है। तो ये तीनों चीज़ें हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने से हमें अब ये पता है कि ये सारी टर्म ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है तो इसका मतलब इंटीग्रल ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब इंटीग्रेंट भी ज़ीरो के इक्वल है। जब इंटीग्रेंट दो नंबर्स की या दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक ज़ीरो है। अल्फा ऑफ एक्स ज़ीरो के इक्वल हो नहीं सकता, बिकॉज ये हमारे पास कर्व है और कर्व की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती। इसका मतलब ये वाली जो हमारे पास सारी टर्म है ये ज़ीरो के इक्वल होगी, तो इसको हमने ज़ीरो के इक्वल रख लेना है और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमारे पास आयलर-लैग्रांज इक्वेशन है फॉर टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। तो देन अब हमें इसके थ्री के लिए भी इसको थोड़ा सा अगर एनालाइज करें तो यहाँ से ही हम थ्री का फॉर्मूला बना सकते हैं इसको प्रूव किए बगैर, कि हमारे पास जो फर्स्ट वन डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आयलर-लैग्रांज इक्वेशन थी वो इस तरह थी, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम। तो अगर हमने टू के लिए की तो एक टर्म बढ़ गई डी स्केयर ओवर डी एक्स के है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डबल प्राइम, एक टर्म बढ़ी। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें पता चल रहा है कि एक माइनस की टर्म आ रही है, एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, उसके अलावा जो है वो डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जो है वो वाई प्राइम जो है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर मैं थ्री के लिए लिखूं तो मेरे पास फर्स्ट जो है पार्शियल एफ पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम प्लस डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डबल प्राइम, इतनी चीज़ तो सेम आ जाएगी। और दूसरा उसमें क्या ऐड होगा, पहले माइनस था फिर प्लस था फिर माइनस आएगा और साथ में क्या हो जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव ऐड हो जाएगा, डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास आ जाएगी आयलर-लैग्रांज इक्वेशन फॉर थ्री डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नाउ अब अगर हमारे पास एन डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, एन मल्टीपल, ये मल्टीपल की बात हो रही कि अगर मेरे पास अब मैंने आयलर-लैग्रांज इक्वेशन निकालनी हो, एन मल्टीपल मल्टीपल नंबर्स है मेरे पास और वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो उसके लिए जो है वो मैं कर्व वाई आई से शो कर देती हूँ क्योंकि आई की वेरिएशन वन से एन के दरमियान है। तो वाई ऑफ आई इज इक्वल टू वाई ऑफ आई ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ आई अल्फा आई ऑफ एक्स। यहाँ पे आई मैंने इस तरह का लेना है कि एफ जो है वो एक्स वाई वन वाई प्राइम, वाई टू वाई प्राइम, वाई टू प्राइम, वाई थ्री प्राइम, इस तरह मल्टीपल डिपेंडेंट फॉर्म में ये इक्वेशन हमने ले लेनी। वाई आई है तो वाई एन प्राइम भी होगा। और नेसेसरी कंडीशन आप लोगों को पता है इसकी डी आई बाई डी एच जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। और अगर मैं इस पे जो है वो आई वाली इक्वेशन पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच अप्लाई करूँ तो ये जो है वो पार्शियल ओवर पार्शियल एच अप्लाई हो जाएगा एक्स वाई वन प्राइम अप टू सोन वाई एन प्राइम पे। थ्रू लेबनीज रूल अगर हम इसको करते हैं तो वो हमारे पास इस तरह होता है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इंटू पार्शियल वाई आई ओवर पार्शियल एज, और दूसरी दफ़ा जो है हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एज जो है वो वाई प्राइम के साथ आ जाएगा, पार्शियल वाई प्राइम आई ओवर पार्शियल वाई प्राइम आई। तो यहाँ पे जो है इसको जो पार्शियल वाई आई ओवर पार्शियल एच है या फिर पार्शियल वाई आई ओवर पार्शियल एच है, इसको हमने अल्फा ऑफ एक्स से के इक्वल, चूँकि वाई जो है हमने ये वाली टर्म ली हुई है ना यहाँ पे, तो जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच लेंगे तो यहाँ पे अल्फा आई ऑफ एक्स बचेगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे जो है वो अल्फा डैश ऑफ एक्स बचेगा। तो ये इनकी वैल्यूज़ लगा दी इस इक्वेशन में। अब फर्स्ट जो टर्म है वो तो एज इट इज़ रहेगी, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे हमने फर्स्ट आयलर-लैग्रांज इक्वेशन प्रूव की थी, ये बिल्कुल सेम वैसे ही है। और सेकंड पे जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। सॉरी।
फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन तो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज अल्फा ऑफ एक्स टू और अल्फा ऑफ एक्स वन वो दोनों जो है वो इक्वल हैं और ज़ीरो के इक्वल हैं। तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी और दो टर्म्स हमारे पास बचेंगी। अब जो दो टर्म्स बची हैं उनमें अल्फा ऑफ एक्स इंटीग्रेशन और डी एक्स कॉमन था। जब कॉमन था तो वो कॉमन निकाल लिया और फिर इसका मतलब ये है कि ये वाली सारी टर्म जो है नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़ीरो के इक्वल थी। जब ज़ीरो के इक्वल थी तो जो दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है वो ज़ीरो के इक्वल होगी। जब मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के इक्वल है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक टर्म ज़ीरो है। तो अल्फा ऑफ एक्स तो ज़ीरो हो नहीं सकता, बिकॉज वो एक कर्व है, कर्व की कभी भी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। तो इसका मतलब ये वाली टर्म जीरो के इक्वल होगी, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई आई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई आई प्राइम इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास आयलर लैग्रांज इक्वेशन है मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल का वर्ड ना यूज़ हुआ हो, एन डिपेंडेंट वेरिएबल का, सिर्फ एन और डिपेंडेंट, जैसे फर्स्ट वाली आयलर लैग्रांज इक्वेशन थी वो तो सिंपल थी और उसको वन डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए भी कह सकते हैं। जो सेकंड पे मैंने बताई थी वो थी टू डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, फिर थ्री डिपेंडेंट वेरिएबल के। इसी तरह अगर एन डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसके लिए आयलर लैग्रांज इक्वेशन इस तरह से होगी, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम प्लस, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ पहले टर्म आएगी, फिर प्लस आएगा, सेकंड डेरिवेटिव के साथ फिर माइनस, मतलब अल्टरनेटिव साइंस के साथ डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाली टर्म जो है वो एन तक चले जाएगी, माइनस वन रेज टू पर एन, मतलब माइनस वन की पावर एन है। अगर ओड टर्म्स होएंगी तो वन हो जाएगा, वो सॉरी माइनस वन हो जाएगा, और अगर इवन टर्म्स होएंगी तो वन हो जाएगा, और साथ डी रेज टू पर एन ओवर डी एक्स एन और इंटू पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एन डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए आयलर लैग्रांज इक्वेशन है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट वेरिएशंस के। कॉन्स्टेंट वेरिएशंस क्या होती है? अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो आयलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होगी, दो हो तो क्या होगी, तीन हो तो क्या होगी, एन हो तो क्या होगी। अब हम पढ़ेंगे कि अगर जो कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास, इक्वेशंस है, आई इक्वेशन हम ले रहे हैं, जो फंक्शन ले रहे हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, एन हो जाए, तो हमारे पास आयलर लैग्रांज इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होगा, क्या आयलर लैग्रांज इक्वेशन आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे रूल होता है आयलर लैग्रांज इक्वेशन में वैल्यूज़ जो है फाइंड करने के लिए, कि अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स है तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, के इज इक्वल टू आई प्लस लैम्डा जे। यहाँ पे लैम्डा जो है वो हमारे पास लैग्रांज मल्टीप्लायर है, ठीक है। यहाँ पे के लिख लो या कोई भी टर्म लिख लो, ये कांस्टेंट को शो करे, मतलब दोनों के या तीनों की जितनी भी कांस्टेंट्स होंगे उसके सम को शो करे। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म्स होती तो आई प्लस लैम्डा जे प्लस लैम्डा टू जे टू इस तरह से आ जाना था, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी आयलर लैग्रांज इक्वेशन जो है वो प्रूव करने से पहले इनकी वैल्यूज़ आई और जे की वैल्यूज़ जो कि हमने ऊपर लेट किया है, कि अगर आई फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम का और जे फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम का, तो देन हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट वेरिएशन के लिए आयलर लैग्रांज इक्वेशन जो है इस तरह से होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी आई की और जे की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रल एक्स वन टू एक्स टू एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम डी एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल एक्स वन टू एक्स टू जी ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों टर्म्स में से इंटीग्रल और डी एक्स को कॉमन निकाले तो बाकी फंक्शन जो है वो इस तरह से बच जाएगा। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे आयलर लैग्रांज इक्वेशन। तो आयलर लैग्रांज इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो एफ प्लस लैम्डा जे जी की फॉर्म में है। तो एफ की जगह पे अब जैसे हम पिछले लेक्चर में भी और पहले भी इस क्वेश्चन से पहले भी जो हम इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं, वहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन एफ होता था सिंपल, लेकिन यहाँ पे एफ प्लस लैम्डा जे की फॉर्म में है, लैम्डा जी की फॉर्म में। तो ये वहाँ पे पार्शियल एफ ओवर एफ की जगह पे एफ प्लस लैम्डा जी ओवर एफ पार्शियल वाई माइनस जी बाई डी एक्स, और पार्शियल एफ की जगह पे एफ प्लस लैम्डा जी ओवर पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। पार्शियल जो है वो एफ पे भी अप्लाई होगा और लैम्डा जी पे भी। लैम्डा कॉन्स्टेंट था बाहर निकाले। इसी तरह डी बाई डी एक्स जो है वो पहली टर्म पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम पे भी होएगा और दूसरी टर्म पे भी होएगा, वहाँ पे भी लैम्डा जो है वो कॉन्स्टेंट है तो कॉमन निकालिए। अब इस चारों टर्म्स में से लैम्डा वाली जो है वो एक साइड पे कर लेंगे, जो दूसरी वाली है वो एक साइड पे। तो यहाँ से पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम
प्लस लैम्डा इंटू पार्शल जी ओवर पार्शल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शल जी ओवर पार्शल वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है वो आयलर लैग्रांज इक्वेशन है फॉर कांस्टेंट वेरिएशन। ये जो इक्वेशन है हम उसके लिए यूज़ करते हैं जब हमें जो है वो एक से ज़्यादा कांस्टेंट्स दी हो और उस पर हमने आयलर लैग्रांज इक्वेशन लगानी हो। लाइक एज हम कह सकते हैं किलिंग टू बर्ड्स फॉर वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार। मतलब हमने इक्वेशन एक लगानी है लेकिन हमने दोनों कॉन्स्टेंट्स को एक साथ जो है वो सॉल्व कर लेना है और उनका एक साथ जो है वो आंसर निकाल लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको वेरिएशन बताती हूँ कि अगर हमारे पास n तक वेरिएशन चली जाए कॉन्स्टेंट्स की, आई तो आई ही रहेगा। यहाँ पे आई को आप चेंज भी कर सकते हैं, जे कह सकते हैं, के कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं कि एक फंक्शन हमारे पास ये है और दूसरे फंक्शन हमारे पास J1 J2 J3 इस तरह से हमारे पास अप टू सो ऑन JN तक फंक्शंस आ रहे हैं, कोई भी फिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स की हुई हमने। तो उसके लिए प्रोसीजर कैसे होगा, हमारे पास k इज इक्वल टू आई प्लस लैम्डा वन J1 प्लस लैम्डा टू J2 प्लस अप टू सो ऑन J लैम्डा एन JN, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो जो फर्स्ट है वो तो आई है और उसके बाद जितनी भी टर्म्स है वो सारी लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री अप टू सो ऑन J1 J2 अप टू सो ऑन इस तरह है। तो इसको हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई की वेरिएशन 1 से n है और लैम्डा आई जे आई है। अब इसमें हम अगर आयलर लैग्रांज इक्वेशन लगाएं इस मल्टीपल कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो वो इस तरह से लगेगी। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो k यूज़ होगा और k किस फॉर्म में, आई प्लस लैम्डा आई जे आई समीशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है मैं जब इसकी वैल्यू पुट करूँगी आई की भी और जे की भी तो ये कुछ इस तरह से शो होगी। k is equal to integral x1 to x2 f of x y y dash dx plus lambda I summation I is equal to 1 to n integral x1 x2 j I x y y prime dx की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास k फंक्शन आ गया। अब हम अपनी ले लेते हैं आयलर लैग्रांज इक्वेशन। तो आयलर लैग्रांज इक्वेशन में हमारे पास फंक्शन क्या है, f प्लस लैम्डा ई जे आई की फॉर्म में। तो अब जब मैं इस पे जो है वो पार्शियल जो है वो अलग अलग हर टर्म पे अप्लाई करूँगी तो पहले ये f पे अप्लाई होगा फिर इस पे अप्लाई होगा और इसमें जो चीज़ है अल्फा फाई लैम्डा आई कॉमन निकल आएगा। ये डी एक्स पहले इस पे अप्लाई होगा फिर इस पे और इसमें से लैम्डा आई कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया हुआ है कि जो लैम्डा वाली टर्म थी वो बाद में लिखी है लैम्डा कॉमन निकाल के, और जो दोनों टर्म्स की फर्स्ट टर्म सिंपल वाली थी उसको शुरू में लिखा हुआ। और ये हमारे पास आयलर लैग्रांज इक्वेशन है फॉर एन कांस्टेंट वेरिएशन के लिए। नेक्स्ट हम इसकी एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द एक्सटर्नल कर्व फॉर द फंक्शनल आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस वाई डबल प्राइम स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से पहले तो हमें क्वेश्चन को देख के जज करना है कि इस पर कौन सी आयलर लैग्रांज इक्वेशन लगेगी। तो सबसे पहले हम देखें अगर तो क्वेश्चन में एक तो y इन्वॉल्व है एक y डबल प्राइम इन्वॉल्व है तो इसका मतलब हम इस पे वो वाली आयलर लैग्रांज इक्वेशन लगाएंगे जिसमें y डबल प्राइम इन्वॉल्व था। और y डबल प्राइम इन्वॉल्व किस में था, टू डिपेंडेंट वेरिएबल वाली आयलर लैग्रांज इक्वेशन के लिए। तो इस फंक्शन को हम सबसे पहले लेट करते हैं कि f जो है वो 1 प्लस वाई डबल प्राइम स्क्वायर के इक्वल है। और f जो है वो हमारे पास जो है वो कौन सा फंक्शन है जिसमें हमारे पास f जो है वो इंक्लूड कर रहा होता है उसको x को y प्राइम को और y डबल प्राइम को। तो इसके लिए हमारे पास जो आयलर लैग्रांज इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम प्लस डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम देते हैं। अब यहाँ पे हमने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम चाहिए, देन उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल डबल प्राइम, एफ का विद रिस्पेक्ट टू डबल प्राइम डेरिवेटिव चाहिए और देन उसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए। तो हमारा फंक्शन एफ जो है वो 1 प्लस वाई डबल प्राइम एक्स स्क्वायर के सॉरी वाई डबल प्राइम स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इनकी जो टर्म्स हमें चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म कांस्टेंट है, 0 हो जाएगी। ये टर्म भी एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगी क्योंकि हम डेरिवेटिव सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं। तो पार्शियल एफ और पार्शियल वाई लेंगे तो वाई का डेरिवेटिव 1। विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम लेंगे तो वाई प्राइम वाली तो टर्म ही नहीं है इसमें। जब वाई प्राइम वाली टर्म ही नहीं है तो विद रिस्पेक्ट एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम 0 हो जाएगा। ठीक है, जब उसका डेरिवेटिव 0 है तो उसका मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूँगी जब अगेन उस पर तो वो भी 0 हो जाएगा। अब हमने वाई डबल प्राइम का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू
वाई डबल प्राइम, तो उस टर्म में मेरे पास वन भी एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, ए वाई भी, और ये जो वाई डबल प्राइम इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, टू नीचे आया, टू वाई डबल प्राइम आ गया, और अब यहाँ पे इसकी जो है वो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम जो है अब ये तो हमारे पास जो है वो पहले ही डेरिवेटिव है, इसकी जो वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पे टू वाई डबल प्राइम। अब वाई जो प्राइम है इसका मतलब है डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स डी, और ये डी वाई डबल प्राइम है तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का। और यहाँ पे फिर डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर है तो इसका मतलब दो डेरिवेटिव ये हैं और दो ये, तो ये टोटल चार डेरिवेटिव्स बन जाएंगे, टू वाई फोर, ये बन जाएगा। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई की, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम की, और ये वाली पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डबल प्राइम इंटू डी डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे इसकी इनकी वैल्यूज जो है वो हम लगा देंगे, तो देन हमारे पास जो है वो इक्वेशन बनेगी 1 + 2y फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है एक्सटर्नल कर्व y हमने फाइंड करना है, तो y की वैल्यू निकालेंगे, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो y फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव में मुझे सिंपल y चाहिए, तो मुझे सिंपल y बनाने के लिए ये डेरिवेटिव को ख़त्म करना होगा। तो डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होगी, लेकिन जब मैं एक दफ़ा इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी ये तो y ट्रिपल प्राइम रह जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं तब तक इस पे इंटीग्रेशन लगाती जाऊंगी जब तक ये सिंपल वाई ने बन जाए। तो इसका मतलब इस पर मुझे 4 मरतबा जो है वो इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी। पहले इंटीग्रेशन लगाएंगे तो वो वाई ट्रिपल प्राइम हो जाएगा और -1/2 के साथ एक्स आ जाएगा और साथ C1 कॉन्स्टेंट। फिर अगेन इस पे जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो वाई डबल प्राइम हो जाएगा -1/2 और साथ एक्स का इंटीग्रल x2/2, नीचे 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, C1 के साथ एक्स आ जाएगा और साथ C2 एक अनदर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट जब फिर से इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई करेंगे तो वाई प्राइम हो जाएगा और x2 का इंटीग्रल जो है वो x3/3 आएगा और 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 बना देगा, और x का जो है वो 2/x² आएगा, 2 जो है 1 C1/2 की फॉर्म में, और C2 के साथ x और C3 एक अनदर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, x3 जो है वो x4/4 बन जाएगा, x2 x3/3 और x जो है वो x²/2 बन जाएगा, और C3 के साथ x आ जाएगा, साथ C4 कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल कर्व है। देन नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको सिर्फ उनका ओवरव्यू दूंगी, उनको आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर अगर उसमें कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, समझ नहीं आती, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आता है, आपको वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी किया करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आई है वो उसका इंटीग्रल है 0 to π/2 वाई प्राइम स्केयर माइनस वाई स्केयर। ठीक है, और इसकी साथ जो है वो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, वाई ऑफ π/2 इज इक्वल टू 1। ये एक्सट्रीमाइज फंक्शन है, हमने प्रूव करना है इसको। सिंपल बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। इसमें फंक्शन जो आई है वो वाई प्राइम स्केयर माइनस वाई स्केयर है, तो यहाँ पे हमारे पास वाई प्राइम और वाई है, तो इसका मतलब वाई प्राइम जिस इक्वेशन में था वो वाली इस पे इक्वेशन लगेगी। तो सिंपल इसमें फर्स्ट जो इक्वेशन थी वन डिपेंडेंट वेरिएबल वाली वो लगेगी। तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, वाई प्राइम लेंगे, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे और इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। और देन जब वैल्यूज़ आ जाएंगी उसमें हम बाउंड्री कंडीशंस पुट करके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, और फिर देन हम उस जो मेन इक्वेशन होगी उसमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लगा के तो जो है एक्सटर्नल कर्व, मेन एक्सटर्नल कर्व जो है वो निकाल लेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है मैंने और कुछ थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिर भी अगर नहीं समझ आती तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आयरन लैग्रांज इक्वेशन है, उसके रिस्पेक्ट से वैल्यूज़ निकाली हैं, वैल्यूज़ जो है इक्वेशन में पुट की हैं, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके उसका जो है हमने सॉल्यूशन निकाला है, सॉल्यूशन निकाल के उसमें बाउंड्री कंडीशंस लगाई हैं, बाउंड्री कंडीशंस लगा के कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में बैक पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन वाई जो है इक्वल आ जाता है, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स के। सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जो है वही कि उसमें भी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे, वाई पे और वाई प्राइम पे, तो इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी फर्स्ट वन डिपेंडेंट वेरिएबल वाली आयलर लैग्रांज इक्वेशन लगेगी।
उसके लिए सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा है, फिर उसका जो है पार्शियल एफ और पार्शियल वाई निकाला, पार्शियल वाई प्राइम निकाला, फिर आयलर लाग्रांज इक्वेशन लिखी, उसमें वैल्यूज़ लगा दी। वैल्यूज़ लगाने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई करके उसका जो है वो सॉल्यूशन निकाला है। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ी और पार्टिकल की भी, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन बनी थी वो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बनी थी। दोनों सॉल्यूशन निकाल के ऐड किया, एक y निकल आया, बाउंड्री कंडीशन लगाई, कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली, कांस्टेंट्स की वैल्यू बैक उसमें पुट की, तो ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई टू साइन ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका भी बिल्कुल सेम, हमें एक इंटीग्रल आई जो है वो गिवन है फंक्शन वाई स्केयर प्लस वाई प्राइम स्केयर माइनस टू वाई साइन ऑफ एक्स। इसमें भी हमारे पास जो एफ है वो एक्स वाई और वाई प्राइम पे ही डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आइलर लाग्रांज इक्वेशन है वो वन डिपेंडेंट वेरिएबल वाली लगेगी। उसकी सबसे पहले हमने वैल्यूज़ निकाल ली, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई और फिर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम, फिर इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में वैल्यूज़ लगाई, वैल्यूज़ लगाने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन निकाल के देन हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाला और कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाला, उन दोनों को ऐड किया, ऐड करके हमारे पास एक वाई फंक्शन आ गया जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है। इसकी बाउंड्री कंडीशन जो है वो गिवन नहीं थी, तो हमें कांस्टेंट भी निकालने नहीं पड़ेंगे। अगर बाउंड्री कंडीशन गिवन हो तो कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल के मेन फंक्शन में पुट करते हैं, तो वो हमारे पास सिंपल एक्सटर्नल कर्व आ जाता है। होपफुल यू कैन अंडरस्टैंड इजली। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कंसल्ट मी थ्रू कमेंट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।